बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन की ख़ास बात यह है कि इसमें हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी ट्रीट करेंगे। तो अपनी बुक में प्रॉब्लम नंबर 4 को देखें तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2005 सितंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख। बिजनेस जो है वो 1 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं। पेड इनटू बैंक, और उसमें से 40,000 रुपये बैंक में जमा करवाया। तो सितंबर 1 को अंदर 2 ट्रांजेक्शन होंगी, 2 एंट्रीज हमने पास करनी है। पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री 1 लाख से, और उसमें से फिर बैंक में पैसे हम जमा कराएंगे। और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स उसी तरह करनी है जो मैंने आपको डिटेल से सेंड की हुई है। तो सोल्यूशन में देखें उसी तरह जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिख देनी है। तो डेट के कॉलम में 2005 1 सितंबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो अमाउंट के कॉलम में 1 लाख डेबिट साइड पे आपने लिखना है और 1 लाख ही आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। तो ये एंट्री एक पास होगी। इसी के साथ था कि हमने बैंक में पैसे जमा कराए हैं 40,000 रुपया। तो 1 सितंबर को जब हम बैंक में जमा कराएंगे पैसे, तो मैंने बताया हुआ है जब भी बैंक में पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक एसेट है बढ़ रहा है और कैश भी एसेट है, ये कम हो रहा है। जो एसेट बढ़े डेबिट और जो कम हो क्रेडिट। तो 40,000 रुपये से जो एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक नरेशन के अंदर लिखेंगे। तो ये 1 सितंबर को हमने 2 एंट्रीज अलग-अलग से पास करनी है। नेक्स्ट है नंबर 2 को सितंबर को बॉट फर्नीचर फॉर 10,000 एंड मशीनरी फॉर 20,000। ये लहदा भी एंट्री पास कर सकते हैं और इसकी जो है कंपाउंड एंट्री, इकट्ठी एंट्री भी हम पास करेंगे। तो हम इकट्ठी एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ आ रही है डेबिट, तो फर्नीचर भी आ रहा है और मशीनरी भी आ रही है। अब कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये नगद है या उधार है, तो हम नगद ही कंसिडर करेंगे इसको। तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट 10,000 से डेबिट, मशीनरी अकाउंट 20,000 से डेबिट और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 30,000 से। तो इसमें जरा देखें डेट के कॉलम में सितंबर 2 को फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 से, मशीनरी अकाउंट जो है वो 20,000 से और कैश अकाउंट जो है वो 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो जब भी हम परचेज गुड्स का लफ्ज़ आएगा, परचेज को फॉर डेबिट कर देंगे और आगे देखने का नगद है उधार, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या समझेंगे, इसको कंसिडर करेंगे कैश। तो 28,000 से परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है 28,000 से, और गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट है इसके अंदर सोल्ड गुड्स फॉर 16,000। 16,000 की अशिया बेची हैं 6 तारीख को। तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है और नगद है ये, तो कैश डेबिट। कैश आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, सेल की वजह से। तो 6 तारीख को 6 सितंबर को कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 16,000 से और गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है 8 तारीख को परचेज गुड्स। जब भी परचेज गुड्स आएगी तो फौरी तौर पे परचेज को डेबिट कर देना है। आगे देखना है नगद है कि उधार है। फ्रॉम इश्तियाक एंड कंपनी, नाम आ गया सप्लायर का, तो इश्तियाक एंड कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे 22,000 से। तो पूरी एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट और इश्तियाक एंड कंपनी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो 8 सितंबर को परचेजेस अकाउंट डेबिट और इश्तियाक एंड कंपनी जो है क्रेडिट हो जाएगी 22,000 से। गुड्स परचेज फ्रॉम इश्तियाक एंड कंपनी ऑन अकाउंट। सो नेक्स्ट वन एंट्री जो है वो है
पेड टेलीफोन रेंट फॉर द ईयर बाय चेक। यहाँ पे देखें कि पेमेंट चेक के ज़रिए पे कर रहे हैं, तो टेलीफोन रेंट एक्सपेंसेस है, ये बढ़ रहा है, डेबिट होगा। अगर ये बाय चेक ना होता तो कैश को क्रेडिट करना था, क्योंकि पेड का लफ्ज़ जब भी आएगा तो पैसे जाएंगे, तो यहाँ ऑफिस से जाएंगे तो कैश जाएगा, और अगर बैंक से जाएंगे तो चेक के ज़रिए पेमेंट करेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टेलीफोन रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश नहीं करना क्योंकि चेक के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे, आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो 10 तारीख को 10 सितंबर को टेलीफोन रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। टेलीफोन रेंट पेड बाय चेक नरेशन में लिख देंगे तो ये एंट्री पास हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है बॉट 1 टाइपराइटर फॉर 4200 फ्रॉम यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी ऑन क्रेडिट। एक टाइपराइटर खरीदा है, तो टाइपराइटर जो होगा वो ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा। अब नाम आ गया सप्लायर का, तो यूनिवर्सल सप्लायर, ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ भी आ गया तो उधार होगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना है, टाइपराइटर को नहीं करना आपने। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और यूनिवर्सल टाइपराइटर को क्रेडिट कर देंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 11 सितंबर को, यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी अकाउंट क्रेडिट 4200 रुपये से करेंगे। टाइपराइटर परचेज फ्रॉम यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी, तो 11 तारीख को ये एंट्री होगी। नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स टू हुरम फॉर 24,000। चीज़ें बेची हैं हुरम को, तो ज़ाहिर है नाम आ गया कस्टमर का तो उधार होंगी, तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी गुड्स सोल्ड की वजह से। तो नगद की सूरत में कैश करना था, लेकिन चूंकि ये उधार है तो हुरम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हुरम टू सेल, तो 15 तारीख को हुरम अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू हुरम ऑन अकाउंट 24,000 डेबिट पे और 24,000 क्रेडिट पे। नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स टू अजमल फॉर 4,000 फॉर कैश। तो ये यहाँ पे भी नाम आ रहा है लेकिन साथ कैश आ रहा है। मैंने बताया था कि जब नाम और कैश दोनों आ जाएं तो नाम को इग्नोर कर देना है, उसको नगद समझना है। तो यहाँ पे होगी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 17 तारीख को। तो 17 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 4,000 से आपने डेबिट पे और क्रेडिट पे लिख देना है, और गुड सोल्ड टू अजमल फॉर कैश। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है 19 तारीख को अमाउंट विड्रा फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं, जब भी बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो मकसद देखना ज़रूरी है, आया वो ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं या पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 निकलवा रहे हैं, तो जब भी पर्सनल यूज़ के लिए मालिक निकलवाएगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब भी पैसे बैंक से निकलवाएंगे तो बैंक ने तो क्रेडिट होना ही होना है। अब डेबिट किसको करना है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए हो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और अगर बिजनेस यूज़ के लिए हो तो फिर कैश अकाउंट डेबिट। तो ये 19 और 20वीं एंट्री जो इकट्ठी देखते हैं हम कि 19 को हमने क्या करना है, ड्राइंग टू बैंक, और जब हमने बिजनेस यूज़ के लिए निकलवाने हैं तो फिर कैश आएगा ऑफिस में और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उन्नीस सितंबर को ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 से, क्योंकि अमाउंट विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ है। और दूसरी एंट्री में 20 को कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट विड्रा फ्रॉम बैंक बिजनेस यूज, इसको जेन में रखना है आपने 7,000 से। अब नेक्स्ट वन है 21 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम कैश फ्रॉम हुरम 23,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। हमने हुरम को माल बेचा था 24,000 का, तो उसकी एंट्री हम पहले पास कर चुके हैं। अब उसमें से पैसे ले रहे हैं, कैश आ रहा है 23,800 से, और उसको हमने डिस्काउंट देनी है 200 रुपया। तो मैंने बताया हुआ है कि जिस तरफ कैश आएगा उसी तरफ डिस्काउंट आएगी। कैश भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, और हुरम को आपने क्रेडिट करना है पूरी अमाउंट से 24,000 से। तो 21 को कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और हुरम क्रेडिट। तो कैश के सामने 23,800, डिस्काउंट अलाउड के सामने 200 और 24,000 है वो हुरम के सामने लिखेंगे।
तो कैश रिसीव फ्रॉम हुरम एंड डिस्काउंट अलाउड। चाहे नेक्स्ट वन है इसके अंदर पेड इनटू बैंक, पैसे बैंक में जमा करवाए हैं 11,600। वो जिस तरह हमने पहली एंट्री में 40,000 जमा करवाया था, सेम वैसी एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो 22 सितंबर को बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 11,600 रुपये से कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट है 25 को गुड्स वर्थ 2,000 फाउंड डिफेक्टिव वर रिटर्न टू इश्तियाक एंड कंपनी एंड द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम वाज सेटल्ड बाय इशूइंग ए चेक इन देयर फेवर। तो हमने इश्तियाक से माल खरीदा था, तो उस वक़्त हमने एंट्री पास की थी है, ये 8 तारीख को परचेज गुड्स फ्राम इश्तियाक। तो 22,000 की हमने एंट्री पास की थी, परचेज अकाउंट डेबिट और इश्तियाक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। अब क्या होगा कि 25 तारीख को 2,000 की चीज़ें हमने उसको वापस की है और बाकी रकम 20,000 हमने उसको उसका चेक पे कर दिया। तो पहले इश्तियाक क्रेडिट हुआ था, अब आपने इश्तियाक को डेबिट कर देना है। तो 25 तारीख को इश्तियाक अकाउंट डेबिट 22,000 से। इसके लिए आप पहले ज़रा देखें, तो आपने जो पहले एंट्री पास की हुई है उसको भी ज़रा देख लें। आपने किया था परचेजेस अकाउंट डेबिट और इश्तियाक को क्रेडिट किया था 22,000 से। अब आपने इश्तियाक जिम्मेदारी थी बड़ी थी, क्रेडिट किया था, अब जिम्मेदारी कम हो रही है, तो इश्तियाक को आपने डेबिट कर देना है। इश्तियाक को डेबिट किया 22,000 से, परचेजेस रिटर्न माल वापस 2,000 का और बाकी पैसे बैंक के ज़रिए चेक के ज़रिए पे कर दिया 20,000 रुपया। तो डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू इश्तियाक एंड कंपनी एंड बैलेंस अमाउंट पेड बाय चेक। आप ये अलग एंट्री भी पास कर सकते। इश्तियाक एंड कंपनी अकाउंट टू परचेज रिटर्न 2,000 से और फिर इश्तियाक एंड कंपनी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट करते थे 20,000 से, लेकिन हमने ये कंपाउंड एंट्री इकट्ठी एंट्री पास की है। नेक्स्ट है 28 तारीख को बार्ड गुड्स वर्थ 4,200 फ्रॉम असलम एंड सप्लाइड देम टू अकरम। 28 को 2 एंट्रीज आपने अलग पास करनी है, पहले माल खरीदने की और फिर माल बेचने की। पहले आपने असलम से माल खरीदा है तो परचेजेस टू असलम 4200 से और फिर माल बेचा है अकरम को, तो अकरम टू सेल। तो 28 को परचेजेस अकाउंट डेबिट और असलम क्रेडिट 4200 से और फिर बेचने की एंट्री पास करनी है अकरम टू सेल्स 6,000 से। तो 4200 का माल खरीद के हमने 6,000 का उसको बेच दिया। अब नेक्स्ट जो है 30 को अकरम रिटर्न गुड्स वर्थ 200 विच इन रिटर्न वर सेंट टू अकरम असलम। हमने माल असलम से खरीदा था और अकरम को बेचा था 28 को। अब हुआ गया है कि 6,000 का अकरम को माल बेचा था, उसने उसमें से 200 का हमें वापस भेज दिया। तो ये सेल के जो हमने एंट्री पास की थी उसके रिवर्स करेंगे। और वो 200 का माल हमने कितने का ख़रीदा था, ज़ाहिर है कि वो सस्ता ख़रीदा था, तो वो कितनी कॉस्ट है उसकी 140। तो ये असलम को जो एंट्री पास की थी उसके रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो 28 को जो एंट्री हमने 2 पास की थी उनके रिवर्स एंट्री पास करनी है हमने। तो 28 को 2 एंट्रीज पास की थी। पहले हमने देखा तो जो बाद में एंट्री पास की वो सेल की है, जो माल बेचा था वो वापस आएगा। तो जब बेचा था तो क्या किया था अकरम टू सेल 6,000 से। अब उसके उल्टा एंट्री पास करनी है, तो सेल पहले क्रेडिट थी, तो सेल जब वापस आएगी तो सेल रिटर्न बन जाएगी। तो सेल रिटर्न डेबिट और अकरम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 200 से। और जब हमने माल खरीदने की एंट्री की थी तो परचेजेस टू असलम। अब इसके उल्ट क्या करना है, असलम को डेबिट करना है और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर देना है 140 से। नेक्स्ट वन है 30th को इशूड ए चेक फॉर 2,000 इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेंट फॉर सितंबर का रेंट जो किराया हमने 2,000 वो लैंडलॉर्ड को दिया। लैंडलॉर्ड को नहीं हमने देखना है, किसी को भी दें किराया, जो कि इसमें एक्सपेंसेस है। लेकिन एक्सपेंसेस पे किस तरह कर रहे हैं, चेक के जरिए।
तो रेंट जो है वो हमने लैंडलॉर्ड को पैसे दे रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के दे रहे हैं? रेंट के दे रहे हैं। तो हमने रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, और चूंकि पेमेंट किसके जरिए कर रहे हैं? चेक के जरिए, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। नरेशन में लैंडलॉर्ड का लफ्ज लिख देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 2000 से, और रेंट ऑफ सितंबर पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक। नेक्स्ट है पेड सैलरीज टू स्टाफ 3000 और रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन 4000 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। ये दो अलग-अलग एंट्री होगी। पहले एक सैलरीज की एंट्री 3000 से, और फिर हमने 4000 की सेल की एंट्री पास करनी है। यानी हमारे सेलमैन गांव-गांव जाके माल जो है वो, ट्रैवलिंग जो सेलमैन होते हैं जो साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जाके बेच के आते हैं, तो जो हमारे एजेंट या हमारे सेलमैन बेच के आएंगे वो हमारे लिए सेल होगी। तो वो कैश टू सेल की तरह ही हमने उसको ट्रीट करना है। तो दो एंट्री अलग-अलग पास करेंगे। पहले सैलरीज की एंट्री, तो वो क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 3000 से, और फिर जो माल ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो सेलमैन है उन्होंने बेचा है, तो कैश टू सेल, बिजनेस के लिए वो सेल होगी नॉर्मल। तो सेल्स मेड बाय ट्रैवलिंग सेल्समैन फॉर कैश। और सेकंड लास्ट है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, और फिर पेड फॉर, इन तीनों को जो एक्सपेंसेस हैं, चैरिटी, स्टेशनरी और पोस्टेज, ये भी हमने पे की हैं। तो पहली 30 को जो एंट्री होगी वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश, और उसके बाद जो एंट्री पास करेंगे वो तीनों एक्सपेंसेस को डेबिट करके कैश को हमने क्रेडिट करना है। तो पहले 30 को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश, और फिर चैरिटी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट को, तीनों को डेबिट करके आपने कैश क्रेडिट कर देना है। आप इसकी लादा भी एंट्री पास कर सकते थे, चैरिटी टू कैश, स्टेशनरी टू कैश और पोस्टेज एक्सपेंसेस टू कैश। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो है।